भगवान कन्हैया को आज उखल से बांधने लगी है। परीक्षित जी लगाओ अंदाज, वो मैया कितनी बड़ी सौभागन है जो आज भगवान को बांध रही है। क्या भगवान को कोई बांध सकता है, भगवान को कोई बांध सकता है? कोई नहीं प्यारे। लेकिन भगवान बंधते हैं, बोले कैसे? बोले प्रेम के बंधन में। मैया यशोदा को जब तक घमंड रहा तब तक मैया बांध रही है, 2 उंगल छोटी रस्सी पड़ रही है। और जब मैया का घमंड दूर हुआ है, जब मैया बड़ी लालायत हो गई, कभी तो ये कहता है आज भगवान कन्हैया पहले वाली ही रस्सी के बंधने में आए हैं और मैया काम पे लग गई हैं। ऊपर को लुढ़काया, द्वार पर 2 वृक्ष खड़े थे, यमला अर्जुन की उनमें जाके अटक गया और जरा सी ताकत लगाई है तो आज भी दोनों वृक्ष नीचे धाम से गिर गए। और जिस समय वृक्ष नीचे गिरे हैं उन वृक्षों से 2 पुरुष प्रकट हुए और भगवान की वंदना कर रहे हैं कि श्री कृष्ण गोविंद और हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज भगवान के धाम को गए। परीक्षित जी को शंका हो गई, पूछ रहे भगवान ये कौन थे? बोले ये पूर्व जन्म में नल कुंवर मृगरीव थे, ये कुबेर के बेटा थे। शराब के नशे में एक बार उन्होंने गलती कर दी। बोले क्या गलती की है? कि शराब के नशे में अपनी पत्नियों को साथ लेकर के एक सरोवर में घुस गई। और जब सरोवर में घुसे हैं तो अपनी पत्नियों से बात कह रहे हैं, चलो ऐसा करो अपनी ये वस्त्र उतारो। अरे वस्त्र उतारो यो मेरी प्यारी, और नंगे हुई के नहावे। तो स्त्रियां तो जल से बाहर निकल गई, लेकिन ये दोनों शराब के नशे में जड़ की तरह खड़े रहे। श्राप दे दिया ये मूर्खों। अरे तुम जड़ की तरह खड़े हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जाओ जड़ योनि में। तो देखो शराब प्रसंग बड़ा प्यारा आया है थोड़ी देर के लिए। जिनके घर में शराब पहुंच जाती है, जिनके पास शराब आ जाती है, उनका विनाश हो ही जाता है। विद्वानों, शराब का काम क्या है, क्या परिभाषा है? ये कवि कहता है सा माने सड़ाती है, रा माने रुलाती है, बामी से बर्बाद करती है। ये 3 ही काम है शराब के।
अगर इंसान अपने जीवन की बर्बादी चाहे तो शराब के पास जाए, और जीवन की अगर बर्बादी ना चाहे तो इससे कोसों दूर। वेद व्यास भगवान ने भागवत में तो ये लिखा है कि शराब की बूंद हमारे शरीर के जहां पे पड़ जाए उतनी जगह का मांस काट के फेंक देना चाहिए। इतनी गलत है वारुणी शराब। लेकिन यह कलयुग में अमृत, और मानते हैं 14वां रत्न है ना, ये 14वां रत्न है, लेकिन है किसके लिए? दैत्यों के लिए, राक्षसों के लिए। और आज बलराम ये कह रहा है ये गलत नहीं है, बहुत बढ़िया है, पियो खूब पियो। वैसे डबारी में तो मैया कोई ना पिए तो है ना नानी, कोई नहीं पीता है, क्योंकि आज मुझे 6 दिन हो गए, हमने तो किसी को देखा नहीं। और देखो माताओं, अगर पीते भी हो तो मेरी बात सुनो, खूब पीना। तुम्हारा ये बेटा बता के जा रहा है सिर्फ 3 जगह मत पीना और तुम खूब पीना। वो 3 जगह कौन सी हैं? नंबर 1, जब हम किसी की बारात में जाएं तो भूल कर भी शराब न पिए। लेकिन इसका मैंने ठीक उल्टा देखा है, जो कबहू न पिए, बारात में अगर दोस्त की में गऊ तो पौआ जरूर लगाए लिए, है ना। नंबर 2, अपनी ससुराल जाए तो शराब पी करके ना जाए। और नंबर 3 बहुत बड़ा प्यारा है माताओं, बड़े ध्यान से सुनना। जब हमारे आपके आंगन में कोई त्योहार हो, त्योहार होली हुआ या दीपावली आई, तो शराब नहीं पीनी चाहिए। बोले क्यों? क्योंकि जब तीज त्योहार आता है तब हम अपने इष्ट, अपने कुल देवताओं का पूजन करते हैं। भैया तूफानी, और कुल देवताओं का पूजन करते हैं, हमारी माताएं पकवान तैयार करती हैं। अब देवियां तो रसोईया में भोजन तैयार कर रही हैं, देवताओं को भोग लगे हुए केले, और पति देव पौआ पी के आए। तो काबू घर को भोजन शुद्ध रहो नहीं। और जब घर का भोजन वो शुद्ध नहीं रहेगा, हमारे जब कुल के देवता का भोग ठीक नहीं लगेगा, जब कुल के देवता प्रसन्न नहीं रहेंगे, तो हमारे घर में कलह आएगी। तो निवेदन है कि तीज त्योहार पर भूल के भी शराब ना पिए। लेकिन बहुत उल्टा है, किसी से पूछो भैया का शराब पियो, तो बोले ना भैया को होली दिवाली ने कहा कब पियत। तो ये वल्लाम कहता है कि तीज त्योहार ना पियो, है ना। आओ, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया इधर लीलाएं कर रहे हैं।